बचपन का कोई भी खेल हो सिर्फ खेल नहीं होता था, वो हमारी चार्जिंग का वक्त होता था। खुले आसमान के नीचे घंटों तक दौड़ना, भागना और फिर वही एनर्जी लेकर पढ़ाई, ट्यूशन सब कुछ फुल पावर में करना। एक खेल से अगले 24 घंटे तक की तैयारी हो जाती थी। लेकिन अफसोस अब बच्चों से लेकर बड़ों तक की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। अब तो ज़्यादातर लोगों की सुबह सुबह जो होती है वो सूरज की रोशनी में शुरू ही नहीं होती। सही कह रही हैं ईशा, आप सब घर या दफ्तर की चार दीवारी में बंद रहते हैं, ना छत में जाते हैं, ना पार्क में बैठते हैं, ना घूमते हैं। ज़्यादातर अगर वक्त बीतता है तो वो एसी वाले ऑफिसेज में, आर्टिफिशियल लाइट्स के एक्सपोजर में, जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और सबसे बड़ा सेहत का दुश्मन भी है, क्योंकि इन लाइट्स में वो यूवीबी किरणें ही नहीं होती हैं जो शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करती हैं। मतलब ये समझिए कि जब सूरज की रोशनी नहीं तो शरीर विटामिन डी बनाना ही बंद कर देता है। तभी तो शहरों में रहने वाले 70% लोगों में विटामिन डी का लेवल कम है, क्योंकि ना तो वर्जिश वो करते हैं, ना ही सनलाइट में बैठते हैं, और नतीजा ये कि हड्डियां कड़कड़ाने लगती हैं, यानी जवाब देने लगती हैं। जोड़ों में दर्द, मसल वीकनेस कॉमन प्रॉब्लम है। और इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल लाइट्स का असर जो है विटामिन B12 पर भी पड़ता है। विटामिन B12, विटामिन डी की कमी आपको कमज़ोर बना सकती है, आपकी हड्डियों को कमज़ोर बना सकती है। और अगर ख़ासकर B12 की बात करें तो नसों, दिमाग, बोन मैरो के लिए B12 बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से बोन डेंसिटी घटने लगती है, लेकिन लोग नेचुरल उपाय की जगह आजकल सप्लीमेंट्स लेना पसंद करते हैं। वो ईजी वे आउट हो गया है ना, और स्टेरॉइड्स इसलिए ज़्यादा ले रहे हैं। देखिए, ये जो भी स्टेरॉइड ले रहे हैं या अलग से सप्लीमेंट ले रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमें योग गुरु स्वामी रामदेव की तरह सुबह सुबह सूरज की रोशनी में योग करना चाहिए। तो चलिए आज से एक नया रूटीन शुरू करते हैं। सुबह के धूप में 30 मिनट योग करते हैं। हम तो कर ही रहे हैं, आप भी करिए। सूरज की किरणों को शरीर में उतरने दीजिए। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सूरज की रोशनी से जीवन का सारा अंधियारा मिटा रहे हैं। इधर बाईं तरफ हमारे यहाँ पोटे मसाज भी हो रही है। तिल के तेल से या पेड़ा तक तेल से हमारे यहाँ पर सदियों से महानारायण तेल, महामाश तेल, ऐसे तेलों का प्रयोग, ज्योतिषमती का तेल, घरों में तिल का तेल तो पूरी सर्दी भर या सरसों के तेल से मसाज करते ही थे। अभी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन आदि से बॉडी की स्ट्रेचिंग करके आगे बढ़ जाएंगे। ये देखो हमारी छोटी सी बाबू दिया भी आ गई है, इसने अपनी मधुमेह को हरा दिया है। हमारी मुस्लिम बहन है सरताज शेख और हमारे इकबाल शेख। इस सरताज शेख ने तो 20 किलो वजन घटा दिया। हाँ 40 किलो, 9 महीने में। हे राम, 40 किलो। 40 किलो सुन के मेरे को तो आश्चर्य हो रहा है। 9 महीने में तो पूरा बोरी सा भर रखा था चारों तरफ। 97 वेट हो गया था। कोई 97, और हाइट छोटी है, 5 फीट की है। 5 फीट। और फिर अपने पति का भी, इकबाल भाई कितना घटाया टोटल? 18 किलो इकबाल भाई ने और 40 किलो सरताज शेख ने। और अपने योगा क्लास और सबको योग करवाती है। लोगों का बीपी, शुगर, पीसीओडी सब बीमारियों को मिटा रही है। अच्छी बात है। और इससे बहुतों का औरों का भी वजन घटा दिया ने। और कितने बच्चों ने यहाँ पर इंसुलिन छोड़ दिया है। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की दवा, पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल सब बंद हो गए। एक तो ये और एक ये 2 अभ्यास तो हर उम्र वालों को करने ही करने हैं। और सूरज की भांति फिर तेजस्वी होकर के जीना है। और ऐसे जैसे हमारे चेहरे पर भी सूरज पड़ रहा है, फिर सूर्य नमस्कार भी हो जाए तो आज तो स्वामी जी हमारे भी चेहरे पर सूरज पड़ रहा है। तो हो जाएगा। और सुबह सुबह सूरज की ये किरणें बाकी में जितनी भी थोड़ी बहुत ठंड लग रही थी वो कमी पूरी कर दी है। सूरज की किरणों से जो गर्मी मिल रही है और फिर जो ऊर्जा हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं, वाकई में आज तो सुबह बन गई हमारी भी। स्वामी जी लाइफस्टाइल की बात करें, सूरज की रोशनी की जगह एलईडी लाइट्स ने ले ली है। क्या ये सच है कि इससे शरीर खुद ब खुद विटामिन डी बनाना बंद कर देता है?
एकदम ठीक कह रहे हैं आप। जो है जब आपको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो वो जो संश्लेषण होना चाहिए, सिंथेसिस होना चाहिए, वो होगा नहीं और दिक्कत आ जाएगी। इसलिए जो है ये ज़रूरी है कि हम एक तो ये दंड बैठक भी ना लगा पाए ना, तो कम से कम चलो उल्टे लेट जाओ, ये तो ज़रूर करें। ये ऐसे 10 बार से लेके 100 बार तक करवा देते हम तो ये शुरू का पावर योगा हो गया। तो सूरज की धूप में जब सूर्य नमस्कार करेंगे तो डबल डोज मिलेगी, किसकी? एनर्जी की भी, और अंदर से हमारी हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस तीनों स्किन के लेयर एक्टिवेट हो जाएंगी। और जो है विटामिन डी, और केवल डी नहीं, फिर जो हम अंकुरित खाते हैं, दूध दही आदि खाते हैं, B12 और पूरा बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है मोरिंगा से। इसलिए हमने आज इधर पूरा मोरिंगा का बगीचा और मोरिंगा की फली भी हमने रख रखी है। अब तो पूरे भारत में ही लोग सब्जी के तौर पर इसका इस्तेमाल भी करने लगे। मोरिंगा की टैबलेट भी बनने लग गई हैं। लोगों के पूरे शरीर में झनझनी होती है। विटामिन डी की कमी तो सूरज से, विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स की कमी मोरिंगा से, और यदि कोई पारिजात, मोरिंगा, सहजना, निर्गुंडी ये सब पी ले, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीज़ों का रस पिला करके तो हमने बड़े बड़े आर्थराइटिस के रोगों को मिटा दिया है। और हाँ, पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड के साथ फिर सुबह खाली पेट ये मेरे सामने रखा हुआ तिल का तेल और ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, हाँ, इसको 1 चम्मच पिला देते हैं और गोंद खिला देते हैं, गोंद के लड्डू या गोंद का ऐसे ही पाउडर करके रख ले, तेज़ गर्म पानी में, चाय में या कॉफ़ी में कैसे भी पी लें, हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। गुग्गल, ये भी गोंद का, ये भी एक पेड़ का गोंद है, गुग्गल भी, ये भी बबूल का गोंद है, कुमठ का गोंद है, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। यूनानी में लोग सलाए गुग्गल खाते, उसको तो इतना महिमा मंडित कर दिया, उसको महंगा कर दिया लोगों ने, 5-10 हज़ार रुपये किलो कर दिया। लो, तो एक तो ये किया करें ऐसे, तो गुग्गल खाएंगे तो ये जो आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, और हाँ दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, इसको तो थोड़े दिन बंद करना पड़ेगा। अंकुरित मेथी लें, मेथी, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर, ये 5 चीज़ों को चूर्ण अथवा वातारी चूर्ण हम दे देते हैं। अप्रतिम है और इससे सस्ता कोई उपाय भी नहीं है, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। और हाँ, आजकल मूली बहुत आ रही है, मूली और गाजर, मूली, ये चलो ये दोनों हमने यहाँ पर भी रखी है। ये मूली है और ये गाजर है। गाजर मूली खाओ और इससे इतना अच्छा तो डाइजेशन रहता है, पेट बढ़िया चकाचक, भूख बढ़िया लगेगी, लीवर, किडनी, पाचन फर्स्ट क्लास, न गैस, न कब्ज, न एसिडिटी, और पूरी बॉडी एसिडिक से एल्कलाइन हो जाएगी। ऐसे क्या गजब कर रही है भाई, दिया सबसे अच्छा योग कर रही है, एक बार ताली बजा दो भाई इसके लिए। और इसने ये तो ऐसे मतलब शानो शौकत से कर रही है जैसे इससे बड़ा कोई योगी ही नहीं है, हाँ, और बड़ी समझदारी से कर रही है ऐसे। स्वामी जी बस यही समझदारी तो फिर मंडूकासन करो बाबूजी, लेकिन इसने डायबिटीज को हरा दिया है कि वो डायबिटीज को हरा सके, हाँ, ये चेतना तो आएगी, बीपी की परेशानी को खत्म कर सके, वो थायराइड को हरा सके। स्वामी जी, जब कोई व्यक्ति रोज 8 से 10 घंटे एलईडी या फिर आर्टिफिशियल लाइट्स में रहता है, जिसमें हम अपने आप को भी इसलिए गिनते हैं क्योंकि हमारा बहुत सारा समय इन्हीं लाइट्स के बीच में गुजरता है। नेचुरल लाइट में हम तब बहुत ज़्यादा काम करते हैं जब हम फील्ड पर जाते हैं, वरना हमारा मेजर वर्क सारा स्टूडियो के अंदर होता है। स्वामी जी, शरीर के अंदर वो कौन कौन से बदलाव शुरू हो जाते हैं जब व्यक्ति नेचुरल लाइट्स में जाना बंद कर देता है? तो सबसे पहले तो विटामिन डी बनना बंद हो जाएगा, फिर B12 की,
फिर कैल्शियम आयरन की भी डेफिशिएंसी, एक दूसरे पर इतनी तरह आश्रित है। ये पूरा कोएग्जिस्टेंस में चलता है पूरी बॉडी का सिस्टम। पाचन भी कमज़ोर पड़ जाएगा, इम्यूनिटी लो हो जाएगी और धीरे धीरे फिर जो है आपकी आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ेगा। थोड़ा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, एंजाइटी भी बढ़ती है। जितना आप प्राकृतिक प्रकाश से, प्राकृतिक ऊर्जा से, प्राकृतिक जीवन शैली से, निसर्ग से जितना दूर जाते, प्रकृति से जितना दूर गए उतनी विकृति आएगी। तो विटामिन डी एक है, फिर B12, कैल्शियम, फिर आयरन, फिर जो है सामान्य रूप से आहार में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, लेकिन फिर भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी, विटामिन ई की, विटामिन के की, अलग अलग प्रकार से ये जो सारे न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इनकी डेफिशिएंसी के हम शिकार हो जाते हैं। कि सूर्य केवल विटामिन डी नहीं, सूर्य अक्षय अखंड ऊर्जा का स्रोत है, भंडार है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, और जिनसे इतना भी ना हो पाए तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम इतना ही कर लें। और अपनी दिनचर्या में जैसे मैंने कहा कुछ मूलभूत सुधार करें। ऐसा एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, ऐसा एक वैज्ञानिक सार्वभौमिक स्वस्थ जीवन दर्शन अडॉप्ट करें। हेल्दी लाइफस्टाइल, टाइम मैनेजमेंट, हाँ लाइफ मैनेजमेंट अपनी प्रायोरिटी, और इसमें रोज कम से कम मंडूकासन, योग मुद्रासन ही तो सबसे हो जाता है, वक्रासन और फिर गोमुखासन, क्योंकि ये भी बीपी, शुगर से लेकर के, पेट से लेकर के और हमारा पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस करता है। अब जिनसे इतना भी ना हो पाए गोमुखासन आदि, क्योंकि किसी किसी के शरीर में तो इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लें। और थोड़े दिन तक जिनको वात रोग है दही छाछ नींबू चार टमाटर, जिनको कफ रोग है थोड़ी चिकनाई और ठंडी चीज़ें, और पित्त रोग है तो गर्म चीज़ों से बचना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। और फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल जब अडॉप्ट कर लेते हैं, योग प्रतिदिन करते हैं, तो जैसे सरताज शेख का मैं बता रहा था, हमारी बहन 40 किलो वजन, बहुत गजब घटाया बहन आपने तो। हाँ, और 40 बार चबा के खाती है। ये खास बात बताई कि पहले 3-4 रोटी खाती थी तो भी न पेट भरता था, न दिल भरता था, और ऐसा लगता था कुछ खाया नहीं। अब स्वामी जी, अब पेट का एक, काम, हाँ, आंतों का एनर्जी काम नहीं भी लगती थी। सबका अब मुंह से ले रोटी ले रही है खाने क्या? में कई बार तो आधी में ही पेट भर जाता है, 40 बार चबा के खाती है, क्या बात है। हाँ, हमने तो 32 बार बोला था, इसने 8 और ऐड ऑन कर दिया। अच्छा स्वामी जी, ये जो सुबह की धूप में आज हाँ, हम भी 32 योगाभ्यास, बार। तो उसको ऐसे, क्या बात है, तूने तो अभ्यास ही अच्छा कर लिया। मैं ये कह रही हूँ पानी स्वामी का जी, लिक्विड आज कर लिया। वाकई में इस धूप में, सूरज की रोशनी में योगाभ्यास करते हुए बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। सामने से उगता हुआ सूरज आज हमने देखा, वो लाल लाल सा, वो थोड़ा सा पीला होता चला जा रहा है, उसकी किरणों में योगाभ्यास का अपना एक आनंद है। स्वामी जी, एक प्रश्न ये भी है कि क्या 15 से 20 मिनट अगर हर दिन हर व्यक्ति इसी तरह से सूरज की रोशनी में अपना समय बिता ले, और ख़ास तौर पर सुबह की रोशनी में, तो विटामिन डी की कमी को क्या ये पूरा कर सकता है? और फिर योगासन तो हम कर ही रहे हैं, तमाम अभ्यास हम आपके साथ कर रहे हैं। 100% 15-20 मिनट क्या काफ़ी है सुबह की रोशनी में? 45 पर्याप्त है जी। 30 से लेकर के 45 मिनट ऐसे ही जो सूरज की धूप में बैठेंगे, तो जो आप बता रहे थे 70 से 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। कोई भी चेक कराएगा तो 70-80% लोगों का विटामिन डी 10 के या 10 के भी नीचे आ जाता है। 30, 40, 50 होना चाहिए, लेकिन वो जो इसकी यूनिट है वो 10 से भी नीचे आ जाती है। यह लोगों की हालत हो जाती है, लेकिन ये ठीक नहीं। इससे फिर इम्यूनिटी भी कमज़ोर पड़ती है, विटामिन डी कम होने से तो पूरी जीवनीय ऊर्जा का संकट आ जाता है। इसलिए सब आज से प्रण करेंगे कि धूप में, आजकल वैसे भी सुबह सुबह की धूप बड़ी अच्छी लगती है, उसमें फिर थोड़ा नाटक भी कर ले तो 100 साल तक नज़र भी अच्छी रहेगी, नज़रिया भी अच्छा रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा, जीवन में उत्साह रहेगा, प्रसन्नता रहेगी। और यदि ये उत्साह प्रसन्नता जीवन में रहे तो 99% लोग तो कुंठाओं में ही जी रहे हैं ना, कि सब स्वस्थ रह करके, सब समृद्ध होकर के, सब सफल विजयी होकर के,
खुशहाली से जीवन नहीं जी सकते, इसलिए रोगी दुखी दरिद्र होकर के, ऐसे ही कुंठित होकर के, शोषित और वंचित होकर के जिंदगी को जीते रहते हैं। इसलिए अपना अभ्यास तो रोज करें। मंडूकासन और पवन मुक्तासन तो रोज करा देते हैं हम। भुजंगासन और मरकटासन मेरुदंड के लिए, मंडूकासन और पवन मुक्तासन सब रोगों के लिए। ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस का हिस्सा है। योगा फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल एंड इजी फॉर ऑल। कितना ही कोई जो है शरीर में गड़बड़ी आ गई हो, ये इतना इजी है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो सभी कर सकते हैं। और दूसरा ये मरकटासन, ये बड़ा गजब का है। तो ओहो, आंवला भी कितना बढ़िया लगा हुआ है। सीजनल चीज़ों को खाएं। आंवला खाएंगे 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे। ये एंटी एजिंग के लिए, लॉन्गेविटी, इम्यूनिटी के लिए। इसी का च्यवनप्राश बनाते हैं, इसी की कैंडी बनाते हैं, इसका जूस बनाते हैं, इसका तो अचार भी बन जाता है। वो इतना अच्छा लगता है साहब, क्या गजब है। ऐसे अपने आसपास की प्रकृति को समझें और उससे अपने जीवन की सारी विकृति दूर करें। तो ऐसे खुले आसमान के तले आपने ठीक किया, स्टूडियो से बाहर निकल आए। कुछ दिन तक तो, जब तक बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, दिसंबर तक तो आप नवंबर में तो बाहर कर ही सकते हैं। दिसंबर में ज़्यादा ठंड हो जाएगी तब देखेंगे। बिल्कुल स्वामी जी, कोशिश यही है। सूर्य की रोशनी में योग करने का आनंद है ना, वो गजब है साहब। आनंद की तो बहुत ही अच्छी फीलिंग, बहुत ही अच्छी अनुभूति है। सूरज देवता का आशीर्वाद हम पे बरस रहा है, चिड़ियाँ चहक रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हम रोज हम भी इसी चहक तरह, रहे हैं। हाँ, हम भी चहक रहे हैं और ऐसे ही रोज इसी तरह योगा करें। लेकिन स्वामी जी, एक रिसर्च का इसी बीच में जिक्र कर लेती हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ये रिसर्च है जो ये कहती है कि नेचुरल लाइट की कमी से आँखों और दिमाग की सेहत पर भी असर पड़ता है। आँखें एडजस्ट करने में टाइम लेती हैं। योग और आयुर्वेद की मदद से इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? आँखों के लिए आंवला सर्वश्रेष्ठ है, आंवल की रसायन। और अब तो हमने उसके लिए आयुर्वेद भी बना दिया। आँखों के लिए त्राटक भी बहुत अच्छा है, अक्षय तर्पण भी बहुत अच्छा है। आँखों के लिए जलनेति सूत्र नीति भी बहुत अच्छी है। और आँखों के लिए आसनों में शीर्षासन और सर्वांगासन भी बहुत ही अच्छा है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो सर्वांगासन न कर पाए और जो शीर्षासन न कर पाए तो अनुलोम विलोम, ऐसे अपने आप को थोड़ा सा साध ले। अभ्यास से सर्वांगासन भी हो जाएगा। और पहले दीवार के साथ ऐसे, ये शीर्षासन है। बाद में बिना दीवार के भी हो जाएगा। ये तो शरीर को जैसे साधे वैसे सध जाता है। ऐसे अपने तन मन जीवन को साध ले। और विटामिन डी के लिए फिर महंगे महंगे सप्लीमेंट, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और कोलेजन, अलग अलग प्रकार के। और वो भी, उसमें भी सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक विटामिन। ये तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक जूते चप्पल कपड़े, सिंथेटिक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, सिंथेटिक पेंट और सिंथेटिक ही टाइल, सिंथेटिक पूरा ताना बाना। हमारे चारों तरफ हमने खुद ही ऐसा मकड़ जाल बना लिया है। अब वापस लौटे, बैक टू नेचर, बैक टू योगा, बैक टू आयुर्वेदा, बैक टू वेदाज। तो ये आँखों के लिए बड़ा गजब का है यह शीर्षासन। और जो इतना भी न कर पाए तो अनुलोम विलोम कर ले। अनुलोम विलोम ये बड़ा ज़बरदस्त है। और बाईं तरफ से ईड़ा, दाईं तरफ से पिंगला, बीच में से सुषुम्ना। ये पूरा नाड़ी तंत्र ना बड़ा जबरदस्त है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इनसे जुड़े हुए 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अष्ट चक्र नवद्वार 72,72,10,201 नाड़ियाँ पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती हैं। 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। तो ये आँखों के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, तो आँखों के लिए तो आईग्रिट, और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए मेधावटी, मेमोरी, ग्रिट और ओमेगा।
स्वामी जी, ओंकार, आपके तो गायत्री ललाट का पर ध्यान, एकदम सूर्य खुदा का अल्लाह तेज आ गया अलमाइटी है। गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान। पूरे चमक तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन थोड़ा सा पोल्यूशन है उसकी वजह से भी वो चमक जो है शायद हमारे ललाट पर नहीं आ पा रही है, वरना सूरज एकदम सामने उग रहा है, सूर्योदय बहुत सुंदर लग रहा है। स्वामी जी, आजकल शहरों में रहने वाले 70% लोगों में विटामिन डी और 65% लोगों में विटामिन B12 की कमी पाई गई है। क्या ये सिर्फ धूप ना मिलने की वजह से है या फिर खाने पीने की आदतें भी इसके पीछे बड़ी जिम्मेदार है? खाने पीने की आदतें भी हैं। ये जंक फूड, फास्ट फूड, केवल गेहूँ, केवल चावल का उपयोग, इससे हमें छोड़ना पड़ेगा। 5-7 चीज़ें बेसिक अपनी लाइफ में चेंज कर लें। चाय, कॉफ़ी, नमकीन, बिस्किट और तमाम तरह के अलग अलग प्रकार के जंक फूड, इनसे तो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, इनसे तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। सामान्य गेहूँ चावल की बजाय मिलेट्स को अपनाना पड़ेगा। सामान्य तेल के बजाय हमें सरसों का तेल या तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ होता है, उसको अपनाना पड़ेगा। सामान्य रूप से जो नमक खाते हैं उसकी बजाय सेंधा नमक, और सामान्य रूप से जो चीनी खाते हैं मीठे के लिए, उसकी जगह देखो हमने तो ये गुड़ शक्कर का इतना ज़बरदस्त प्रयोग कर दिया है। हमने सबको जैगरी पाउडर और ये गुड़ जो है ये थोड़ा सा भी खा लो ना, अच्छा इससे कई गुण हैं। एक तो इससे थोड़ा सा भी गुड़ की एक डली ले ली ना, ओहो, इसमें एक तो स्वाद बहुत है, सर्दी दूर भाग जाती है, गर्मी जाग जाती है, पूरी एनर्जी, और कभी भी आपको खून आदि की कमी नहीं होगी। गन्ना का जूस पियो, कभी लीवर खराब नहीं होगा, हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन शुगर वालों को नहीं पीना बस। बाकी के लिए तो थोड़ा सा चेंज करने लाइफ में, जितना प्रकृति के करीब आएंगे, फिर थोड़ा अंकुरित लेना शुरू करें। मेथी, ये जो मेथी है, यहाँ हम मेथी है खाली सजावट के लिए नहीं रखते। जो मेथी है, मेथी दाना भी प्रयोग करें। मेथी का जितने अंकुरण फूटेंगे उतना कड़वाहट इसकी कम हो जाती है, ये मेथी। ये बात रोगों की भी परम औषधि है। जो भी कोई भी अंकुरित मूंग है, मोठ है, चना है, मेथी है, जहाँ से अंकुरण फूटता वहीं से विटामिन डी, विटामिन B12 और जितने भी सूक्ष्म पोषण है, जब भी जर्म निकलते हैं ना अंकुरण, तो उससे अपने आप इनकी पूर्ति हो जाती है। तो थोड़ा अंकुरित स्पाउट्स अपने उसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, गाजर, मूली, खीरा, करेला, टमाटर, ये जो अच्छी चीज़ें हैं ना, जिनको डायबिटीज है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट के प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, उनको लौकी का जूस, और गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, थोड़ा सा अनार, पपीता, सेवादी, ये तो खाने के पहले खा लें, सीक्वेंस ये रखें, फिर चबा चबा करके खाएं। 32 बार चबाने के 32 दांत है, तो भगवान ने इसीलिए दे रखे कि 32 बार थोड़ा सा चेंज कर लेंगे और सीक्वेंस यही रखेंगे, पहले सलाद और थोड़े फ्रूट्स आदि, फिर सब्जियां, और अंत में किसी को हलवा और किसी को कोई मिष्ठान आदि खाना है तो खीर आदि अंत में रखना चाहिए। और खाने के बाद 3 चीज़ें खा सकते हैं, तो छाछ में लवण भास्कर एक, या तो कोई विनेगर, या तो आशा वरिष्ठ ले ले, पेट एकदम फंस कर, और खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाए। इतना चेंज कर लिया जी तो स्वामी, ये संपूर्ण आरोग्य का मंत्र दे दिया है। संपूर्ण इतना कर आरोग्य लेंगे का तो पूरी तरह से परफेक्ट fit मंत्र आपने दे दिया है। योग करने के साथ साथ क्या खाना है और किस सीक्वेंस में खाना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, आपने बोला कि जो विटामिन्स की कमी हमारे शरीर में होती है वो डिपेंडेंट होती है। अगर विटामिन डी की कमी है तो कई बार B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम की भी कमी देखने को मिलती है। और अगर विटामिन B12 की खासकर बात करें, जिसकी सबसे ज़्यादा कमी जो स्टडीज़ सामने आई हैं वो एशियन देशों की आई हैं, खासकर इंडिया में। B12 की कमी इतनी है लोगों में कि चक्कर आने लग जाते हैं, नसों में दर्द होने लग जाता है। स्वामी जी, क्या B12 की कमी से शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन और नींद का पैटर्न भी बिगड़ता है? अगर ऐसा है तो इसे कैसे ठीक किया जाए? ब्रेन नर्वस सिस्टम में भी गड़बड़ाहट होती है, लड़खड़ाहट होती है। तो B12 के लिए, और पूरा B कॉम्प्लेक्स, B का एक पूरा सीरीज है, उसके लिए मोरिंगा सबसे अच्छा है। इसलिए
आज हम मोरिंगा के बगीचे के पास ही बैठे हैं। हमारी दाईं तरफ मोरिंगा का बगीचा है और ये आज हमने मोरिंगा की फलियाँ इसीलिए रखी हुई हैं। अभी आज हम इसको ले जाएंगे और इसकी सब्जी भी बनाएंगे। थोड़ी सी कोई भी लौकी, तोरई और गाजर आदि के साथ इसको छोक करके, और अकेले के भी बना सकते हैं। वैसे तो मोरिंगा का सूप बड़ा ज़बरदस्त बनता है। मोरिंगा का सूप बना करके पिए। मोरिंगा के जो पत्ते उसको मोरिंगा, एलोवेरा, इसको तो आप रोटी के अंदर ही, मोरिंगा, एलोवेरा और मेथी, ये तो आप जो आटा गूंथते हैं ना, थोड़े एलोवेरा के छोटे छोटे पल्प और या उसको जो है मिक्सी में घुमा करके उसी का पानी बना लेना। मोरिंगा, एलोवेरा के पानी में मेथी और इसके सहजना के पत्ते ये मिलाकर के रोटी बनाएं साहब, ये वात नाशक रोटी हो जाएगी। और इससे B12 और B कॉम्प्लेक्स, सारे विटामिन बी की जो पूरी सीरीज है उसकी पूर्ति हो जाएगी, कोई डेफिशिएंसी रहेगी नहीं। और शरीर के अंदर ये जो दर्दें होती हैं, झंझनाहट होती है, हाथ पैर सो जाते हैं और फिर लंबे समय तक रहे ये दिक्कत, तो फिर नाड़ीगत वात, पूरा शरीर जो है कंपवात, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी स्थिति में भी हम पहुंच जाते हैं। ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आ जाती है। नींद पैटर्न भी जैसे आपने बोला ख़राब होता है, तो उसके लिए तो थोड़ा मेदावटी ले लेना। और ज़्यादा ही ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा असर पड़ गया तो कुछ दिन लगातार, जैसे मैंने कहा, एलोवेरा, मेथी और मोरिंगा, इसको रोटी के अंदर ही डाल करके खाएं, इससे ठीक हो जाएंगे। फिर भी थोड़ा लड़खड़ाने लगे हैं, आपका बैलेंस बिगड़ने लगा, तो न्यूरोग्रीट, इम्यूनोग्रीट गोल्ड कुछ देर ले लेना, पूरा सेहत एकदम टनाटन हो जाएगा। और धूप में बैठे हैं जैसे हम बैठे हैं ना। एक चीज और पूछनी तो थी पूरा स्वामी जी, तेजस्विता आएगी और अब थोड़ा जैसे कई लोगों को जिनको वात की प्राणायाम दिक्कत कर होती लें। है, तो आप ये कहते हैं कि उन्हें खट्टे से परहेज करना चाहिए। तो ये जो मोरिंगा का सूप है, अगर उसमें थोड़ा टमाटर, अदरक, लहसुन डाल के और फिर उसका सूप बनाकर पिया जाए, तो क्या वात वाले भी ये सूप पी सकते हैं? उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? थोड़ा सा टमाटर डाल सकते हैं, अदरक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ज़्यादा खट्टी छाछ, नींबू की खटाई, ज़्यादा आंवला भी नहीं, थोड़ी मात्रा में तो आंवला कोई दिक्कत नहीं करता है। तो इसका सूप अप्रतिम है। ये मोरिंगा का सूप ज़रूर सब लोग ट्राई करें। ये जो है एक बहुत अच्छी औषधि के तौर पर और एक टॉनिक के तौर पर भी पूरे शरीर को एनर्जी देता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी भी क्षतिपूर्ति कर देती है। और कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो दो ही कर लिए ना। ये हमारी बहन बोल रही थी, कब से कर रही है? 20 सालों से कर रही हैं यहाँ, हैं जी, 24-25 सालों से, 30 सालों से कर रहे हैं। नवनीत जी, संगीता जी, भारती जी, तुलसाराम जी, कविता जी, लगातार कर रही 15-20 साल से, और जीवन ही पूरा बदल गया है। ये है बड़ी बात। राकेश का तो ट्राइजिमिनल न्यूरोलॉजिया है। ओहो, ये अनुलोम विलोम से दूर हो जाता है। फिर लीज थेरापी, इसमें ओजोन, एक्यूपंक्चर और ये भी ठीक हो जाता है। ये भी एक नसा नाड़ियों की बीमारी है और वात की बीमारी है। स्वामी जी, एक विषय और जरा ले लेते हैं और फिर एक्शन दिखाते हैं। स्वामी जी, जो लोग ऑफिस या घर में पूरे दिन बंद कमरों में रहते हैं, उनके लिए कौन कौन से नेचुरल उपाय हैं जो आप सजेस्ट करेंगे जो उनके लिए असरदार हों? अब घर में रहना अगर उनके लिए मजबूरी है या दिन भर बंद कमरों में रहना उनके लिए मजबूरी है, तो कोई ना कोई उपाय तो उनके लिए भी होगा स्वामी जी आपके पास। देखो, एक तो है प्राणायाम। ये छोटी जगह में किया जा सकता है, 2x2 की जगह में किया जा सकता है। जिनके घर में कोई बालकोनी भी नहीं है, कहीं छत भी नहीं है, किसी के घर तो वास्तव में बहुत छोटे होते हैं, तो अपने जो बेडरूम है ना, अपने जो है बेडरूम में ही अपना भुजंगासन कर ले। चलो उल्टे लेटो फिर से आप लोग। हाँ, 3 राउंड करवा दिया आपको भुजंगासन के, और थक जाए तो बीच में मकरासन कर सकते, ये वाला है ना। तो ऐसे
और ये ऐसे लगातार। तो सबके लिए विकल्प है हमारे पास। तो आप यदि जो है ट्रेन में है, प्लेन में है, ऑफिस में है, ऑफिस में भी जब मिले समय तो अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और सुबह शाम का वक्त है, खाने के 4 घंटे बाद या खाने के पहले, शाम को, सुबह, दोपहर को खाने के पहले कपालभाति। बाकी भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म व्यायाम तो कभी भी किए जा सकते हैं, थोड़ा ताड़ासन आदि कभी भी किए जा सकते हैं। तो जैसी परिस्थिति है अपनी परिस्थिति के अनुसार योग में अपने आप को ढाल लें, जितना हो सके उतना अंकुरित ले, थोड़ा शाक सब्जियां, फल, सलाद इधर थोड़ा सा लौटे। जितना भी हेल्दी खाना है, रो फूड है, नेचुरल फूड है, उधर लौटेंगे, शाकाहारी बनेंगे, सदाचारी बनेंगे और रोगी नहीं, योगी, निरोगी, उपयोगी बनेंगे। तो ये जो थोड़े मजबूत है तो फिर वो ज्योत्सना जी की तरह, मीनाक्षी ईसा जी की तरह ऐसे ये दंड लगाए, ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे यो पूरा शरीर, जैसे हमने तो सुबह 100 बार लगाया ना, ऐसे ऐसे। स्वामी जी, होले होले अब कार्यक्रम के इस हिस्से पे बात कर लेते हैं संजीवनी पावर की। योगा। संजीवनी, जिसमें आप यानी कि हमारे दर्शक हमें भेज रहे हैं उन्हीं के आजमाए हुए नुस्खे, अपने इलाके, अपने शहर के रामबाण नुस्खे और जड़ी बूटियों के नाम। तो चलिए देखते हैं आज की चमत्कारी बूटी का वीडियो, जिसे भेजा है सिलीगुड़ी से दिनेश ने। इस गाछ के पत्ते से थायराइड की दवाई बनती है और जलने का, बर्न का पेट बहुत अच्छा बनता है, जो बहुत ही कारगर है। इस गाछ के ये पत्ते हर कहीं भी हिंदुस्तान में और कहीं भी मिल जाता है। ये स्वामी जी, इनकी जड़ी बूटी, इनका उपाय क्या ठीक है? ये जो द्रोण पुष्पी है ना, ये कैंसर के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए, पाचन के लिए और जिनको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला है उसके लिए भी बड़ी उपयोगी। तो इसके अनेक उपयोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है। जो दिनेश जी ने बताया वह भी उसका एक सटीक जो है उपचार है। द्रोण पुष्पी। तो द्रोण पुष्पी का पौधा आपकी इम्यूनिटी को करेगा और मजबूत। स्वामी जी, ऐसे ही संजीवनी हमारे दर्शक हर दिन हमें भेजते हैं, बहुत सारे वीडियोस हमें आते हैं। कल कुछ और ऐसी ही जड़ी बूटियाँ हम आपके सामने लेकर आएंगे। आज के लिए दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वामी आज जी। जो है मोरिंगा का सूप सभी जरूर पिएंगे। धन्यवाद, प्रणाम। पक्का, प्रणाम।